वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था रीट का शिफ्ट फोर्थ है ना, चौथी शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी हम लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना चॉइस को, जो सेकंड शिफ्ट का यानी जो टोटल शिफ्ट देखा तो चौथी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट का, उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पैराग्राफ दिया है और उससे संबंधित देखो क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद से भिन्न अर्थ रखने वाला वाक्य कौन सा है? देखो, आध्यात्मिक का आपको भाव देखना है। ठीक है, तो परमात्मा से संबंध रखने वाला बिल्कुल होता है। आध्यात्मिक का मतलब आत्मा संबंधित भी होता है, आत्मा परमात्मा से संबंध वाला भी होता है। तो कौन सा नहीं होगा? डी ऑप्शन, दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण। ठीक है, 31वें का आंसर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द कौन सा है? देखो, जल, गाय, वृष्टि, ये सारे कौन से हैं? एक वचन है। बहुवचन आपको दिख रहा है कौन सा? रातें। रात एक वचन, रातें बहुवचन। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, धोखा यह किसी को नहीं देता। क्या लिखा है इसने? धोखा यह किसी को नहीं देता है। वाक्य किस काल का है? देखो, नहीं देता है मतलब हमारे प्रेजेंट की बात हो रही है, तो भूतकाल होगा नहीं, भविष्य काल होगा नहीं, हो जाएगा हमारा वर्तमान काल हो जाएगा। 33 में ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित शब्दों में भिन्न लिंग का उदाहरण कौन सा है? यानी तीन तो एक लिंग के होंगे, बाकी एक अलग लिंग का होगा। जैसे चंद्रमा, पृथ्वी, जवान और साधु, चार दे रखे हैं। ठीक है ना, इसमें याद रखना साधु है, चंद्रमा है, जवान है, इन सब जो प्रकृति है लिंग है वो पुल्लिंग है, लेकिन प्रकृति स्त्रीलिंग है। तो इसमें ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, साय और प्रातः, दिन और रात, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। इसमें रेखांकित शब्द का विपरीत लिंग क्या होगा? देखो, विधाता। विधाता का आपको लिंग परिवर्तित करना है, विधाता का हो जाएगा विधात्री। ठीक है, विधाता पुल्लिंग है तो विधात्री स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए 35 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, ये प्रकृति के जवान साधु हैं, वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर क्या वाक्य होगा? को आपको है ना भूतकाल में बदलना है। ठीक है, ये वर्तमान में दे रखा, ये प्रकृति के जवान साधु हैं, इसको बदलो तो हो जाएगा ये प्रकृति के जवान साधु बने। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित वाक्यों में विधानात्मक वाक्य कौन सा है? शगुन मेरी बहन है, आप कहाँ जा रहे हैं, अनुष्का अपना कमरा साफ करो, अरे यह क्या हो गया। विधान, विधान मतलब आपको कुछ बताना है किसी के बारे में, नॉर्मली जो आप बताते हो वो विधान होगा। जैसे शगुन मेरी बहन है, ये विधानात्मक है। अब अनुष्का अपना कमरा साफ करो, ये आज्ञार्थक हो गया। आप कहाँ जा रही हैं, प्रश्नात्मक हो गया ना। और अरे ये क्या हो गया, ये विस्मयादि बोधक हो गया। विधान कौन सा हो गया हमारा? शगुन मेरी सहेली है। ठीक है, शगुन मेरी सहेली, ऑप्शन ए 37 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न कौन सा है? तो रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। भिन्न कौन सा है हमारा? निषेधात्मक वाक्य। ये रचना के आधार पर प्रकार नहीं है, ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, भूला दुख दर्द याद आना, इसको प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? यानी भूला हुआ जो दुख दर्द है उसका याद आना मतलब घाव का हरा होना। इसमें ए, घाव का हरा होना। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, आंख का अंधा गांठ का पूरा, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आंख का तो अंधा है, लेकिन वो जो गांठ का पूरा है, उसके लिए कौन सी लोकोक्ति काम लेंगे? सिंपल सा है, बहुत आसान है इसका आंसर, और आंसर होगा इसका बुद्धिहीन किंतु संपन्न। देखो, आंख का अंधा है मतलब बुद्धिहीन है, लेकिन गांठ का पूरा है, सब ठाट बाट है उसके पास में। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, मात्रेतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि कौन सी है? भाषा संसर्ग, अप्रत्यक्ष, खेल विधि या पाठ्य पुस्तक प्रणाली। देखो, बहुत आसान, आपको पता चल ही गया होगा इसका आंसर। ठीक है, कौन सा? देखो, भाषा संसर्ग है, खेल विधि है, पाठ्य पुस्तक है। इसके अलावा जो इससे जो भिन्न है ना वो है अप्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 42,
ये कहता है शिक्षण उपागम में किट एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान किसमें है? याद रखना, एलन का नाम आता है, आपको याद रखना माइक्रो टीचिंग। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण 42 का ए। अगला है क्वेश्चन 43। इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है, कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियां बढ़ती है और मूर्त चिंतन करने लगते हैं। वाक्य बालक के किस काल के लिए कहा है? किस अवस्था के बालक के लिए ऐसा कहा गया है? तो याद रखना ये है किशोर काल के लिए, किशोरावस्था के लिए ऐसा कहा गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। आदर्श पठन, विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास करने के किस स्तर के बालकों के लिए हैं? जो ये इतनी सारी इन्होंने गतिविधियां दी है वो कौन से स्तर के बालकों के लिए हैं? ये सारी है उच्च प्राथमिक। अगला है बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? तो 6 से 9 वर्ष की जो आयु का वर्ग है वो सबसे सर्वोत्तम है भाषा सीखने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास 46। हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना, हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के बच्चों के लिए बड़ी चुनौती है? तो ये जो प्रॉब्लम होगी ना वो किसके लिए होगी? वो छोटे बच्चों के लिए होगी, शिशु स्तर पर। 46 का सी। अगला है 47। पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों से भिन्न कौन सा है? यानी एक होगा जो बाह्य, तो भाषा शैली, उच्चारण शैली, शिक्षण सामग्री, विषय सामग्री, इनमें से इसमें पूछा आंतरिक से भिन्न कौन सा है? देखो जो उच्चारण शैली है ना वो तो आंतरिक है ही नहीं, बाह्य है, वो तो पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है। तो 47 का जो आंसर होगा हमारे डी होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। 48 कहता है तुलसीकृत ग्रंथों के नाम बताइए। प्रश्न किस प्रकार का है? बहुविकल्पी, लघुत्तर, निबंधात्मक या वर्गीकृत? देखो याद रखना ये बहुविकल्पी नहीं, क्योंकि इसमें विकल्प दिए नहीं है, निबंध लिखना नहीं है, इस पे वर्गीकृत भी नहीं है, तो ये लघुत्तर है। आपको शॉर्ट में आंसर बताना है इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण कौन सा है? देखो विश्वसनीयता होती है, वैधता भी होती है, व्यावहारिकता भी होती है, लेकिन अति व्यापकता नहीं होती। याद रखना 49 का सी होगा। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभकर तभी हो सकती है जब हम क्या करें? याद रखना मूल्यांकन पक्षपात रहित हो, आंतरिक मूल्यांकन और वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाएं। ऑप्शन ए होगा 50 का। अगला है हमारे पास ये पैराग्राफ दे रखा है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51। घोर शब्द का पर्याय कौन सा है? कठिन, निश्चित, सहज या दुर्बोध? याद रखना घोर का मतलब होता है कठिन, घनघोर घटाए क्षारीय मतलब कठिन, है ना। 51 का ए आंसर होगा। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52। अत्याचारी शब्द में संधि किस प्रकार की है? अतिधन आचारी, ठीक है, अतिधन आचारी से क्या हो जाएगा? अत्याचारी हो जाएगा। तो याद रखना कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? सी संधि हो जाएगी। अति इसे क्या बन रहा है? यह बन रहा है तो यण, ठीक है। अगला है कालाग्नि शब्द में समास कौन सा है? काल की अग्नि यानी कालाग्नि, कौन सा हो जाएगा इसमें? तत्पुरुष, क्योंकि द्विगु में तो संख्या होनी चाहिए, द्वंद्व में 2 शब्द होने चाहिए, कर्मधारय में कोई कर्म आ नहीं रहा है यहाँ पे, तो तत्पुरुष समास होगा 53 का आंसर। सॉरी 53 में कालाग्नि है ना, काल की अग्नि उसका कर्म बता रहा है ना, ये कर्मधारय होगा इसमें। 53 में ये आंसर होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, याद रखना, है ना, विभक्ति चिन्ह नहीं है। अगला है क्वेश्चन 54। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? देखो भाव, उसके, तेज, पवित्रता या सीमा। याद रखना जो हमारा भाव है ना, भाव कौन सा है? पवित्रता एक भाव है। 54 का। अगला क्वेश्चन है 55। निम्नलिखित शब्दों में अवयव शब्द कौन सा है? इसका कभी व्यय नहीं होता है, वो अवयव कौन सा है? देखो कुछ, मनुष्य, सात्विक या छाया, तो जो कुछ है ना वो अवयव शब्द है। 55 का
देखो 55 में आंसर मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, ए होना चाहिए इसका, ठीक है। बाकी छाया भी इसका आंसर जा सकता है ना, ज्यादा संभावना इसकी छाया की लग रही है। तो देखो आपके हिसाब से क्या हो सकता है, कुछ या छाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाने चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा सीमा है। इसमें जो रेखांकित शब्द है वो किस प्रकार का विशेषण है, विशेषण किस प्रकार का। देखो बहुत मतलब, बहुत का मतलब हम क्या बता रहे हैं, बहुत का मतलब हम उसका गुण बता रहे हैं ना, बहुत काल से, तो गुणवाचक विशेषण है ये। 56 का ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार कौन सा है, शिथिलता में ना कौन सा प्रत्यय है, तो आपको याद रखना शिथिलता में कौन सा है, शिथिलता यानी एक तरह से भाव है हमारा ये, ठीक है, भाववाचक तद्धित। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, वह भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हो, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है जिसमें सत्व गुण प्रबल हो, उसको हम एक वाक्य में कहेंगे सात्विक। 58 का। अगला है 59, कोप शब्द का विलोम, कोप मतलब किसी पे गुस्सा करना, और कृपा इसका जस्ट विलोम शब्द हो जाएगा 59 का। और हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 60, खुद उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है, आदेश नहीं, दुर्गुण नहीं, उपद नहीं, तो क्या हो जाएगा उत्साह, उद्धन सा मतलब उत्साह, था वो त में बदल जाता है। तो ये हमारे हिंदी के 60 क्वेश्चन थे, हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट, और जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट 4th में हुआ था, याद रखना 24 तारीख को। थैंक यू सो मच।